गुड मॉर्निंग जीनियस स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ क्लास। आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ के लिए। और आप लोगों के लिए ये जो एसएसटी सब्जेक्ट है ये आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि अभी तक आपने फिफ्थ क्लास में 4 सब्जेक्ट पढ़े थे, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स और इंग्लिश। लेकिन अब सिक्स्थ क्लास में आ गए हैं आप, तो आपको एसएसटी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, सप्लीमेंट्री भी पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट में एसएसटी की बात करते हैं हम। तो एसएसटी मीन्स होता है सोशल स्टडी, और सोशल स्टडी में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री, इतिहास, दूसरा होता है जियोग्राफी, भूगोल, और तीसरा होता है सिविक्स या पॉलिटिकल, राजनीति या नागरिक शास्त्र। तो ये तीनों सब्जेक्ट हम इस बार आपके लिए नए होंगे, और ये तीनों सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सबसे पहले तो अपनी बुक ओपन कीजिए, फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का वाई हिस्ट्री निकालिए, वाई हिस्ट्री निकालिए, और पेज नंबर 5 को आप ओपन कीजिए और अपने सामने बुक, पेन, रफ कॉपी, ये तीनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कोई मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना बुक में, या फिर पेन से कॉपी में नोट कर लेना। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन वाई हिस्ट्री। वाई मीन्स होता है क्यों, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, इतिहास क्यों आवश्यक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, इतिहास का क्या महत्व है उसको पढ़ेंगे। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, टाइम फ्रेम मीन्स होता है रचना, निर्माण, ढांचा, हिस्ट्री इतिहास है ना, इतिहास कैसे बनता गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में कब क्या हुआ उस दिनांक के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ जियोग्राफिकल टर्म यूज्ड इन हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस महत्व, सिग्निफिकेंस होता है महत्व, जियोग्राफिकल भौगोलिक टर्म यूज्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जियोग्राफी भौगोलिकता का क्या महत्व है उसको भी हम पढ़ेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, वेयर मीन्स कहाँ, डिड पीपल लोग, लिव मतलब रहते थे, लोग इतिहास पुराने समय में कहाँ रहते थे, प्राचीन समय में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स मतलब होता है स्रोत, क्या होता है स्रोत, इतिहास के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, काइंड्स मतलब होता है प्रकार, आर्कोलॉजिकल मीन्स होता है पुरातात्विक, सोर्स, सोर्स मीन्स होता है स्रोत। तो पुरातात्विक सोर्स के कितने प्रकार होते हैं हम उनके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। तो हम स्टार्ट करें, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना, और हो सके तो आप अगर आपके पास ईयरफोन हो और आप सिंगल वन हो घर पे तो आप ईयरफोन लगा के भी अच्छे से सुन सकते हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मैन। रिकॉर्ड मीन्स होता है लिपिबद्ध करना, किसी चीज को रजिस्टर में लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड रखना। अचीवमेंट्स ऑफ मैन, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धि, इतिहास जो है व्यक्ति की उपलब्धियों का एक लिपिबद्ध रजिस्टर है, ऐसा बोल सकते हैं हम। हिस्ट्री डील्स ओनली विथ फैक्ट, हिस्ट्री जो है वो सिर्फ सत्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। एंड फैक्ट कैन ओनली बी नोन फ्रॉम रिकॉर्ड्स, और सत्य जो है, फैक्ट जो है, तथ्य जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं, लिपिबद्ध पर आधारित होते हैं, सम काइंड ऑफ अदर, किसी भी प्रकार के हो। वी कैन नॉट नो द हिस्ट्री ऑफ एनी पीपल हु हैव लेफ्ट नो रिकॉर्ड ऑफ देयर एक्सिस्टेंस। वी कैन नॉट नो, हम नहीं जानते किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ एनी पीपल, किसी भी व्यक्ति के इतिहास के बारे में नहीं जान सकते अगर उसके रिकॉर्ड जो हैं वो अस्तित्व में नहीं हैं, जीवित नहीं हैं। देयर मे हैव बीन पीपल आर पीपल हु लिव्ड इन इंडिया इन प्रिमिटिव टाइम्स,
पीपल हु लिव्ड इन इंडिया इन प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन समय में लोग जो है रहते थे, बट द एविडेंस ऑफ देयर एक्सिस्टेंस, लेकिन उनके सबूत, नोन टू अस फ्रॉम सम रिकॉर्ड्स दे हैव लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन वो जब रहते थे पीछे तो वो उनके कुछ सबूत छोड़ गए जिनसे हम उनके बारे में जान सकते हैं कि वो रहते थे। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मेन्स पास्ट। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, हिस्ट्री इतिहास, स्टोरी कहानी। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मेन्स पास्ट। इतिहास जो है वो व्यक्ति के भूतकाल की कहानी है। बाय पास्ट वी मीन दैट इट डील्स नॉट जस्ट अबाउट किंग्स एंड क्वींस। पास्ट से मतलब है ऐसा नहीं कि सिर्फ रानी और राजाओं के बारे में। हु लिव्ड एनिशियंट इंडिया, जो भी प्राचीन समय में रहते थे हम उनके बारे में जान सकते हैं। एंड अबाउट देयर वार्स, उनकी जो युद्ध हुए उनके बारे में। एंड कॉन्क्वेट्स, उनकी जो जीत हुई युद्ध के बाद उनके बारे में। इट डील्स विथ इवेंट्स, कई त्योहारों के बारे में, आयोजनों के बारे में। अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी, साधारण तरीके से कैसे व्यक्ति रहते थे, उनकी पत्नियां रहती थी, उनके बच्चे रहते थे। हंटर्स एंड पीजेंट, हंटर में शिकार कैसे करते थे, एंड पीजेंट किसान कैसे रहते थे। पीजेंट मीन्स होता है किसान। हाउ फायर केम टू बी यूज्ड, और वो आग का उपयोग कैसे करते थे। फायर मीन्स आग। एंड आयरन टूल्स वर डिस्कवर्ड, और कैसे उन्होंने लोहे के हथियारों का आविष्कार किया। डिस्कवर्ड मीन्स आविष्कार करना, आयरन टूल्स मतलब लोहे के हथियार। हाउ विलेज एंड टाउन्स डेवलप्ड, कैसे गांव और शहर विकसित हुए। विलेजेस मीन्स गांव, टाउन मीन्स शहर, डेवलप मीन्स विकसित होना, तो कैसे गांव और शहर विकसित हुए। व्हीट एंड राइस बिगन टू बी कल्टिवेटेड, कैसे व्हीट मीन्स गेहूं, राइस मीन्स चावल, बिगन शुरू हुए, टू बी कल्टिवेटेड कैसे चावल और गेहूं की खेती शुरू हुई। इन सभी चीजों के बारे में हम इतिहास में जान सकते हैं। नेक्स्ट, बट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान समय में, जो आज का समय है। बट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट, इतिहास जो है सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं है। दिस प्रेजेंट डे सोसाइटी हैज बीन गिवन टू अस बाय पीपल हु कम बिफोर अस। प्रेजेंट डे में हमें पता चलता है, सोसाइटी में समाज, कि किस तरह समाज हमें देता है। पीपल हु केम बिफोर अस, कि किस तरह उस समय लोग रहते थे। देयर क्लोथ्स एंड फूड्स, देयर क्लोथ्स मीन्स उनके कपड़ों के बारे में, फूड के बारे में। देयर बिलीफ्स एंड फेथ, उनके विश्वास, बिलीफ्स मीन्स तो होता है विश्वास, और फेथ मीन्स होता है आस्था। देयर सेटलमेंट, उनके समाधान के बारे में, सेटलमेंट मतलब समाधान। देयर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आर्ट्स मीन्स होता है आर्ट्स मीन्स होता है कारीगरी, है ना। देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, डिस्कवरीज मीन्स होता है आविष्कार, एंड इन्वेंशन मीन्स होता है वही आविष्कार। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, आविष्कार और खोज। स्लोली चेंज ह्यूमन सोसाइटी, धीरे धीरे जो मानव समाज को है धीरे धीरे चेंज करने लगी। दिस चेंज वर सो ग्रेजुअल, ये चेंज जो है धीरे धीरे होने लगी। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। देयर इम्पैक्ट, और इनके प्रभाव जो है वाज नॉट नोटिस्ड बाय पीपल लिविंग एट दैट टाइम, और इनके प्रभाव जो है उस समय के लोग नहीं जान पाए। ओनली लेटर, उत्तर काल में, बाय स्टडिंग हिस्ट्री, जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता था, हैव वी बीन एबल टू ऑब्जर्व दिस लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो हैव बीन एबल मीन्स योग्य, ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण, लॉन्ग टर्म इफेक्ट दीर्घकालीन प्रभाव पढ़ते थे। दिस बुक विल टेक अस बैक टू अवर एनिशियंट पास्ट, यह बुक हमें, दिस बुक विल टेक मतलब अस बैक टू अवर एनिशियंट पास्ट, एनिशियंट मीन्स होता है प्राचीन समय में, यह बुक हमें वापस प्राचीन समय में ले जाती है। इट विल इनेबल अस टू डेवलप इम्पोर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज, और हमें यह सक्षम बनाती है विकसित करने में इम्पोर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज, हमें कुशल बनाती है, क्वालिटीज मतलब गुणी बनाती है। इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में हमें अंडरस्टैंड समझने के बारे में। इन विच वी लिव एंड हाउ आवर सोसाइटीज हैव इन्वॉल्वेड, और किस तरह हमारी सोसाइटी जो है वो विकसित हुई है
इवॉल्वेड मतलब विकसित होना। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे कि इतिहास का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट सो मेनी वेज। इतिहास जो है वो बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका महत्व है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस वी हैव टू नो अबाउट अवर पास्ट। अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, हमारे आसपास हमारी दुनिया को समझने के लिए, उनके भूतकाल को समझने के लिए जरूरी है हिस्ट्री। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट, और यह हमारे वर्तमान को समझने के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 हम पढ़ेंगे। इन enables us to carry out a systematic study of past events on the basis available materials। यह हमें मदद करती है व्यवस्थित जानकारी लेने में इतिहास की। सिस्टमेटिक स्टडी मतलब कि व्यवस्थित पंक्तिबद्ध पढ़ने में यह हमारी मदद करती है। इट हेल्प अस टू ट्रेस द लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल फ्रॉम द अर्लीस्ट एज टू द प्रेजेंट एज। यह हमें मदद करती है आदि युग से लगाकर तो वर्तमान युग के बारे में जानने में। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल हु लिव्स वर डिफरेंट। उन लोगों के बारे में जानने में भी हमें मदद करती है जो भिन्न भिन्न तरीके से रहते थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। समय के साथ हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइम्स पीरियड। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री पूर्व इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, हिस्ट्री इतिहास। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ये नया लेसन है तो आप इसको अच्छे से समझना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज़ हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई मीनिंग्स या कोई किसी चीज़ का मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और 10 से 12 के बीच में मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। अब आपके लिए मैंने होमवर्क भी रखा है आज का, तो आपके लिए मैंने, आप सभी के पास फाइल भी है तो उसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क भी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को जानने के क्या साधन हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स करने हैं। कितनी टाइम्स करने हैं? 3 टाइम्स करने हैं। और उसके बाद आप मुझे, होमवर्क करने के बाद आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे कि आपने ये वर्क किया है, और मैं चेक करूंगा, आपको रिव्यू दूंगा कि आपने वर्क किस तरह का किया है, या आपने कोई मिस्टेक की होगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो आप बहुत अच्छी राइटिंग में वर्क करेंगे, आप इस नए सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, सीखेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।